से उसे किसी ने काम नहीं दिया। अब फिर वैसा हुआ तो इसलिए उसने 1 साल नहीं 2 साल की सैलरी मांगी। सामंत ने डरते डरते हाँ कर दी, बस शर्त एक की, वो चुपचाप उसके पास से चला जाएगा। बाहुबली ने हाँ कर दी और साथ में शर्त भी लगा दी कि उसे घर छोड़ने का इंतजाम किया जाए। सामंत ने तुरंत ही 7 घोड़ों की गाड़ी सजाई और खूब सारा पैसा देकर विदा किया। बाहुबली अम्मा के पास पहुंचा तो अम्मा बहुत खुश हुई। इस बार बाहुबली इतना पैसा लाया था कि अम्मा का घर अब शहर में हो गया। उसके पास नौकर चाकर हो गए। अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला बेटा उसके पास है। कुछ साल बाहुबली ने तलवार चलानी सीखी और बहुत से करतब भी, लेकिन धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा तो वो फिर से काम के लिए निकल पड़ा। अब बाहुबली ज्यादा समझदार था, वो 16 साल का हो चुका था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुसीबत भी तो बढ़ती रहती है और कुछ ऐसा ही बाहुबली के साथ होने जा रहा था। बाहुबली अपनी तलवार उठाकर चल दिया। बाहुबली की मन में उमंगे हिलारें ले रही थीं। बाहुबली को नौकरी की जरूरत थी। उसने कई गांवों में जाकर नौकरी मांगी लेकिन उसके लायक कोई काम नहीं मिला। उसने कई सामंतों के पास जाकर नौकरी मांगी लेकिन वहां भी लोग बाहुबली का नाम सुनकर ही डर जाते थे। बाहुबली घूम फिर कर वापस लोहार के पास आकर बैठ गया। उसने मना करने के बाद भी लोहार के साथ काम में खूब हाथ बटाया। तब लोहार ने उसकी तलवार की धार ऐसी कर दी जिससे रुई भी कट जाए। लोहार ने ही उसे राज्य के सेनापति के पास भेजा। सेनापति राजा से बगावत करने के लिए चोरी छिपे सेना बना रहा था। उसने 3 तलवार वाले बाहुबली की तलवार चलाने की परीक्षा ली। बाहुबली ने अपनी सबसे छोटी तलवार से युद्ध कौशल दिखाया। तब सेनापति ने उसे 100 लोगों की प्रतियोगिता में उतार दिया। बाहुबली ने अपनी 500 किलो वाली तलवार निकाली तो 99 तो उस तलवार से डरकर ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सिर्फ एक बचा, वो तो बाहुबली खुद था। सेनापति ने उसकी परीक्षा को और बड़ा कर दिया। सेनापति ने 1000 लोगों की टुकड़ी को उसके मुकाबले में उतार दिया। बाहुबली ने अपनी 1000 किलो वाली तलवार निकाली। बाहुबली से डर 1000 लोगों ने लड़ने से ही मना कर दिया। अब सेनापति को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी सेना को बाहुबली से लड़ने को बोला। उसकी सेना में हाथी थे, घोड़े थे, पैदल सैनिक थे। तब बाहुबली